सूरज की पहली किरण जैसे ही पारो के कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आती है, वह धीरे धीरे जागती है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। उसका मन अभी भी पिछले दिनों की घटनाओं और उलझनों से भरा हुआ है। हर घटना, हर पल उसके दिमाग में गूंज रहा है। वह सोचती है, क्या मैं देव से अपनी सारी भावनाएं खोल पाऊंगी? क्या वह मुझे समझ पाएगा या मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करेगा? पारो का चेहरा चिंता और डर से भरा है। वह अपने दिल की गहराई में झांकती है और महसूस करती है कि अब उसके लिए विश्वास की नींव रखना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देव अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता है। वह अपने दोस्तों के साथ फोन पर बातचीत कर रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और ही है। कैसे पारो को यह भरोसा दिलाऊं कि मैं हमेशा उसके साथ हूं? चाहे कोई भी मुश्किल आए, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देव के शब्दों में प्यार, चिंता और जिम्मेदारी का मिश्रण साफ दिखाई देता है। वह सोचता है कि पारो की सुरक्षा और उसका विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह का समय थोड़ा ठंडा है और हल्की धूप कमरे में फैली हुई है। पारो अपने दोस्तों के साथ बाजार जाने का निर्णय लेती है। उसका मन हल्का सा है, क्योंकि दोस्तों के साथ समय बिताना उसे थोड़ी राहत देता है। बाजार की गलियों में रंग बिरंगी दुकानें और हलचल उसे थोड़ी उत्सुकता देती है। वह अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की हल्की खुशी और चिंता दोनों ही स्पष्ट हैं। अचानक जैसे ही पारो एक बड़ी दुकान के पास से गुजरती है, वहां एक भारी सामान गिरने लगता है। उसका दिल धक धक करने लगता है। समय बिल्कुल थम सा गया। अगर वह थोड़ी देर भी पीछे न हटती, तो यह सामान उसके ऊपर गिर सकता था। वह अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल का सामना कर रही है। लेकिन जैसे ही उसकी चीख सुनाई देती है, देव का ध्यान तुरंत उस ओर जाता है। देव का दिल तेजी से धड़कता है। वह बिना किसी देर किए दौड़ता हुआ बाजार की ओर भागता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सोच है, पारो को सुरक्षित निकालना। भीड़ के बीच देव पारो तक पहुंचता है और उसे समय रहते बचा लेता है। पारो की सांसें फूल रही होती हैं और उसकी आंखों में डर और राहत दोनों की मिलीजुली भावनाएं होती हैं। देव उसे संभालते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी भी